देखिए मोदी द्वीप से आने के बाद यहाँ पर जो खेती है, जो जमीन है, उस पर फसल का कार्य जो किया जा रहा है। एक जो किसान खड़े हैं आप देखिए मेरे साथ, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देसी पद्धति से, देसी मतलब बैलों के द्वारा ये जुताई की जा रही है। आप देखिए, और ये हल बोलत ये कि ना, देखो हल से, और ये खुरपी कहला जगह है जी, परेना है। परेना मतलब आप इसको देखिए, ये जो नोक है, इससे इस हल में जो मट्टी लग जाएगी वह निकालने काम में आती है। और दिन भर से कर रहे हैं यहाँ पर जुताई कह देखे है ना, जुताई हो रही है। इसके बाद फिर बोनी होगी। और यह हमारे वृषभ जो गौ वंश के जो पुत्र कहलाते हैं, गौ माता की समझ लीजिए, सबसे वृषभ खेती का सबसे पारंपरिक जो क्या कह सकते हैं इसको हम, जो संसाधन है वह है ये पारंपरिक और काफी प्राचीन साल से चले आ रहे हैं। 80 कृषि का उद्देश्य जब आदिनाथ तीर्थंकर ने दिया था, उस समय से वृषभनाथ जी बैल की है जोड़ी आप देखिए, और यह हल, और ये हमारे किसान, हमारे समीपी ग्रामचरी का नाम धनेश्वर जी हुई के अपनी मेहनत से यहाँ पर अन्न उगाएंगे। यह अन्नदाता है, हमारे जो राष्ट्र के अन्नदाता हैं, ऐसे किसान अन्न देते हैं और हमको फिर वह थाली में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वर भाई। आज की हमारी यात्रा का है समापन। तो मेरा यह कहना है कि पीयूष भाई भी, ऊपर वाला भगवान तो ऊपर बैठा ही है, लेकिन धरती का जो किसान है वह भगवान से कम नहीं है। क्योंकि सोना चांदी हीरा मोती हम खा नहीं सकते, लेकिन जो अन्न हमें किसान दे रहा है उससे हम अपना जीवन जीते हैं। इसलिए धरती का भगवान मैं किसान को मानता हूँ। इसलिए किसान को कभी लूटो नहीं, कभी उनके साथ घृणा करो नहीं, और उनकी आदर एक भारत के जो वीर जवान सीमा पर जो रक्षा करते हैं, जितना सम्मान उनका होता है वही सम्मान भारत देश के किसान का होना चाहिए। क्योंकि अनाज के बिना कोई भी जीव जंतु प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पीयूष भाई जी के सुवचन आज निकले इस पारंपरिक किसान को देखकर और किसान पद्धति को देखकर। और पीछे देखिए आप, कितना सुंदर हरा हरा जो दिख रहा है, यह गेहूं लगी हुई है। और ये छोर, यह मोदी द्वीप का छोर है, किनारा वहां पर मोदी द्वीप है, और यह पूरी फसल लगी हुई है। और उसके जस्ट बाजू में आप देखिए यहाँ पर कुआं है, सरकारी नीति। अब यहाँ कुएं की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई, अब वो इंजीनियर लोग जाने और कैसे पैसे अलॉट कर देते हैं। और ये कश्ती इतिहास में खो गई, मतलब इसका समापन हो चुका है। और आप देखिए इस पगडंडी को पकड़ के हम अपनी, देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत नजारा है भाई। जलवे हैं यार यहाँ के रहने वालों के। तो करोड़पति लोग भी इस सुख को नहीं भोग पाएंगे, पैसा दे के नहीं भोग पाओगे आप जो निःशुल्क। लेकिन बस है कि आपको उस चीज की वैल्यू होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये इसका महत्व क्या है। जिसको जो चीज का महत्व मिल गया तो फिर वो जी गया समझाओ। देखिए कितनी सुंदर हरियाली है, बाजू में वो असीम जल राशि और प्रकृति कितना कुछ देने को तैयार है, आप ग्रहण करने की क्षमता रखती है। ये देखिए आदिवासी संस्कृति के घर ऐसे रहते हैं, देख रहे हैं आप। जो हमें यहाँ पर में एक म्यूजियम बना हुआ है, यहाँ पर खजुराहो में एक म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर लगभग 100 रुपए की टिकट में आदिवासियों का रहन सहन पूरा दिखाया जाता है। सेम वह तो एक रूपांतरण है, लेकिन हकीकत में यह बिल्कुल दृश्य और दृष्टा दोनों सामने विराजमान है। यहाँ छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे, बैल बंधे, लकड़ियों से भोजन बनता हुआ, किस्ती कहने की पतवार, हंसिया। जो स्वदेशी है ना, स्वदेशी भारत की जो पहचान गांव से। और आप गांव की सुंदरता आप यहाँ पर देखिए, आप सब साइड चारों तरफ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं, एकदम स्वतंत्र, सुंदर सुंदर गोबर से भी लिपे हुए वृद्ध परिजन और ये वृषभ। ऐसा था हमारा आज का यह सफर। और इस सफर का अंत अब होने वाला है। लगभग टाइम हो गया 5:45, 5:30, 5:12 का है समय हो चुका है। और इसके उपरांत अब हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे रथिक काज के हैं एनफील्ड राजा। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग तक। आपको जब तक बने रहिए मेरे साथ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और
लाइक करें। पीयूष भाई के साथ आज का सफर बहुत शानदार रहा। आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। बनाम कहाँ बैठे, ये भी सब मछली धरी हुई है।